नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि जहाँ भी होंगे अपना पढ़ाई-लिखाई करते होंगे और हम आपको पिछले क्लास में जो बताए थे, ये मैट्रिसेस चैप्टर का मतलब ऑपरेशन और मैट्रिसेस के अंदर एडिशन ऑफ मैट्रिसेस बता दिए। उसी एडिशन और सब्ट्रैक्शन का आज कुछ प्रॉपर्टी लेके आ रहे हैं और वो प्रॉपर्टी है कि प्रूव कीजिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। मतलब कम्यूटेटिव लॉ जो है वो एडिशन का नियम पालन करता है मैट्रिसेस में। तो देखिए दोस्त, जैसे आप कम्यूटेटिव लॉ का मतलब हुआ डायरेक्टली इसको लिख सकते हैं a प्लस बी है, ये बराबर होगा b प्लस सी का। अगर बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे ये जो है कम्यूटेटिव लॉ को होल्ड करता है। अगर नहीं करता है, नहीं होगा बराबर, तो हम कह देंगे कि यह कम्यूटेटिव लॉ का होल्ड नहीं करता है। तो देखिए, जैसे इसको अगर प्रूफ करना है तो प्रूफ में मान लेते हैं लेट कोई दो मैट्रिक्स है। जैसे ए मैट्रिक्स मान लिए, इसका एलिमेंट ए आई जे है, एम क्रॉस एन ऑर्डर का है। क्योंकि आपको पता है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हम लेते हैं, अगर ऐड करेंगे तो दोनों का ऑर्डर सेम होना चाहिए। इसलिए अगर हम दूसरा जो एम मैट्रिक्स लेंगे या लेट करेंगे तो उसको ये समझ लेना है कि ऑर्डर को सेम रखना है। तो एंड बी इज इक्वल टू बी आई जे, इसका भी हो गया एम रो एन कॉलम। अब देखिए, आपको निकालना क्या है, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब दोनों का मैट्रिसेस का एडिशन। तब हम यहाँ से अगर निकालते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस बी आपको बताया हमें निकालने, ए आई जे एम क्रॉस एन प्लस बी आई जे, बी आई जे एम क्रॉस एन। यहाँ आई और आई का जो मान होगा 1 2 3 डॉट डॉट ये एन तक होगा, और जे का ये एम तक होगा, और जे का जो मान होगा 1 2 3 डॉट डॉट एन तक होगा। क्योंकि यहाँ आई जो दिखा रहा है रो को दिखाता है, और यहाँ रो जो है एम को दिखा रहा है, और जे जो है कॉलम को दिखाता है, और कॉलम एन कॉलम को एन से भी डिनोट करते हैं। तो ये हो गया। अब देखिए, दोनों को ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने के लिए हम पिछले क्लास में बता दिए हैं, ये हो गया ए आई जे प्लस ये हो गया बी आई जे, इसका ऑर्डर हो गया एम क्रॉस एन। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और ये देखिए, आपको पता होगा, क्या पता है कि यह जो मेरा मैट्रिक्स जो हम ऐड किए ए प्लस बी जो हमने निकाले हैं, वो अगर ये हम देखते हैं, ये क्या है, एक नंबर है। नंबर वो भी नंबर, जो भी नंबर हो सकता है। और ये जो है नंबर, ये दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने के बाद जो ये मैट्रिक्स बना है, उस मैट्रिक्स का ये एलिमेंट है। तब हम यहाँ से कह सकते हैं सिंस एलिमेंट ए आई जे एंड बी आई जे ऑफ matrices A and B आर नंबर। नंबर में आपका दोनों हो सकता है, या तो रियल या कॉम्प्लेक्स, रियल या कॉम्प्लेक्स। और यह रियल और कॉम्प्लेक्स जो होगा, वी नो डैट, आप क्या जानते हैं, वी नो दैट एडिशन एडिशन नंबर, एडिशन ऑफ नंबर होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। मतलब देखिए, सिंस एलिमेंट ए आई जे और बी आई जे, ये जो एलिमेंट है मैट्रिसेस ए एंड बी का, ये जो है क्या है, एक नंबर है। नंबर में आपका दोनों हो सकता है, रियल या कॉम्प्लेक्स। जब रियल या कॉम्प्लेक्स हो सकता है, तब आप जानते हैं कि वी नो डैट
कि एडिशन ऑफ नंबर का एडिशन जो है वो होल्ड करता है कम्यूटेटिव लॉ। कैसे? तो आप देखिए, जैसे 2+2+3 है, अगर हम 3+2 लिखें तो ये भी आपका 5 ही होता है और ये भी आपका 5 ही होता है। तो आप यहाँ से कह सकते हैं ये जो नंबर निकला ये जो है आप एडिशन के अंतर्गत है और यह नंबर होल्ड किसको करता है? कम्यूटेटिव लॉ को। तब हम कह सकते हैं aij प्लस bij इज इक्वल टू bij प्लस aij, ये हो गया। तब इसी को हम पुट करेंगे फ्रॉम फर्स्ट में, पुटिंग द वैल्यू ऑफ इसको मान लेते हैं इक्वेशन ऑफ 2 इन इक्वेशन फर्स्ट में। जब आप इसको फर्स्ट में पुट कीजिएगा तो कितना आएगा? तो देखिए, फ्रॉम फर्स्ट में जब आते हैं तो मेरा कितना है? a प्लस बी बराबर है ए आई जे प्लस बी आई जे। ए आई जे और बी आई जे की जगह क्या लिख सकते हैं? बी आई जे प्लस ए आई जे, ये हो गया m क्रॉस n ऑर्डर का। अब देखिए, अगर ये ऐड किए हैं तो इतना हुआ। अगर दोनों को अलग करेंगे तो हम इस तरह लिख सकते हैं। अगर यहाँ आप अलग कीजिएगा, इसको लिखिएगा बी आई जे m क्रॉस n ऑर्डर प्लस ए आई जे, ये भी m क्रॉस n ऑर्डर। अब देखिए, बी आई जे को आप क्या माने हैं? बी, और ए आई जे को क्या माने हैं? ए। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं बी प्लस ए। तो आपका लेफ्ट साइड था बी ए प्लस बी और आपका राइट साइड आ गया बी प्लस ए। तब यहाँ से हम कहेंगे सिंस एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इस जगह लिख देते हैं होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। ये था आपका एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। अब देखिए, इसको फिर से शुरू से समझ लेते हैं। जैसे आपका दिया गया था, प्रूव कीजिए कि एडिशन ऑफ 2 मैट्रिसेस या एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ जैसे आपको बोला जाए तो आप समझ लीजिए कि यहाँ 2 मैट्रिक्स होगा या 2 नंबर होगा। तो हमने मान लिया कि प्रूफ ए में लेट में मान लीजिए ए इक्वल टू ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, फिर एन बी हम लेट किए बी आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का। आपको लेफ्ट साइड में क्या निकालना है? ए प्लस बी। तो ए प्लस बी किए तो दोनों मैट्रिक्स को रख के जोड़े, ऐड किए, तो ऐड करने के बाद इतना आया। आप जानते हैं कि ये जो आया है आपका, ये भी एक क्या है? नंबर है। और वो नंबर आपका रियल भी हो सकता है और कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो रियल या कॉम्प्लेक्स होगा। और आप जान रहे हैं कि एडिशन ऑफ नंबर होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, मतलब एडिशन ऑफ नंबर जो है कम्यूटेटिव लॉ का पालन करता है। तो अब हम यहाँ से कहेंगे होल्ड कम्यूटेटिव लॉ। तब हम यहाँ से कह सकते हैं कि ए आई जे प्लस बी आई जे, यह नंबर जो है बी आई जे प्लस ए आई जे का इक्वल होगा। इसको मान लिया इक्वेशन 2। अब इसी 2 को पुट कर देते हैं फ्रॉम फर्स्ट में। जब पुट इसको करते हैं a प्लस बी इक्वल टू बी आई जे प्लस ए आई जे। आप ऐड किए थे तब दोनों इतना हुआ था। अब दोनों को हम अलग कर देते हैं। जब आप अलग किए तो बी आई जे इसका m क्रॉस n ऑर्डर हो गया, ए आई जे इसका भी m क्रॉस n ऑर्डर हो गया। जब हम देखते हैं कि आप लेट किए थे कि बी आई जे जो है वो b का इक्वल है और ए आई जे जो है वो a का इक्वल है। तब राइट साइड आपका आ गया b प्लस ए और लेफ्ट साइड था a प्लस बी। जब देख लिए कि a प्लस बी इक्वल टू b प्लस ए, तब हम यहाँ से कहेंगे सिंस एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड कम्यूटेटिव लॉ, मतलब ये जो एडिशन है ये कम्यूटेटिव लॉ का नियम पालन करता है। तो ये था आपका एडिशन के अंतर्गत फर्स्ट प्रॉपर्टी, इसको हमने प्रूव कर दिया। अब आते हैं अगला प्रॉपर्टी के साथ, और इसमें जो है सब्ट्रैक्शन का नहीं होता है। तो हम देखते हैं अगला प्रॉपर्टी क्या है। तब तक आप इसको देख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए, ये आपका अगला प्रॉपर्टी है एडिशन ऑफ
प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, इसका दूसरा प्रॉपर्टी है करेक्ट प्रूफ दैट, प्रूफ कीजिए एडिशन ऑफ मैट्रिसेस होल्ड कम्यूटेट होल्ड एसोसिएटिव लॉ होगा, होल्ड एसोसिएटिव लॉ। ये जो है आपका पूर्णिया यूनिवर्सिटी 2019 में ऑनर्स में पूछा गया ये सवाल है। अब देखिए इसको दूसरे तरीका से भी बोल सकता है कि ए बी एंड सी आर थ्री मैट्रिसेस, मतलब ए बी और सी ये तीन मैट्रिक्स है, मैट्रिसेस कन्फॉर्मल फॉर एडिशन। कन्फॉर्मल का मतलब हुआ कि एडिशन के अंतर्गत जितना भी नियम होता है उसको ये पालन कर रहा है। तो एडिशन देन सो दैट दिखाइए कि ए प्लस बी प्लस सी बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी का। देखिए यह तीन मैट्रिक्स है और तीन मैट्रिक्स है तो आपको भी तीन मैट्रिक्स लेना होगा। तो मान लेते हैं अगर ऊपर वाला रहेगा नीचे नहीं दिया रहेगा तब तो कोई दिक्कत, अगर ऊपर दिया रहेगा तो आपको लेट करना रहेगा ऊपर वाला, अगर नीचे दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, प्रूफ कीजिए, प्रूफ करना है आपको। तो मान लेते हैं लेट ये कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है ए आई जे, ये एम क्रॉस एन ऑर्डर का है। फिर दूसरा मैट्रिक्स भी है जो है आपका बी आई जे, ये भी एम क्रॉस एन ऑर्डर का है। एंड तीसरा मैट्रिक्स जो है आपका सी, ये आपका सी आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का। तब आपको क्या निकालना है, तो फर्स्ट में LHS, तब हम कहेंगे वी हैव आपको चाहिए ए प्लस बी प्लस सी। अब देखिए ए प्लस, अब जैसे जैसे इधर है उस तरह करते जाइएगा, तो ये हो जाएगा ए आई जे एम क्रॉस एन ऑर्डर का, फिर बीच में प्लस बी आई जे, ये हो गया एम क्रॉस एन ऑर्डर का, ये एक ब्रैकेट के अंदर। फिर सी जो है सी आई जे, ये भी आ गया एम क्रॉस एन ऑर्डर का, क्योंकि ऑर्डर सभी का सेम है। अब देखिए जैसे आप इसको ऐड कीजिएगा तो ये हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे, ये हो गया कितना ऑर्डर का, एम क्रॉस एन ऑर्डर का, एम क्रॉस एन ऑर्डर का, बीच में प्लस सी आई जे, ये आ गया एम क्रॉस एन ऑर्डर का। अब देखिए अब जैसे पहले ये दोनों मैट्रिक्स था उसी तरह यह एक मैट्रिक्स बन गया। तब हम यहाँ से ऐड कर सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे, ये हो गया एक में, प्लस सी आई जे। इस पूरे मैट्रिक्स का आपके पास क्या कितना है, एम क्रॉस एन ऑर्डर का है, तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब देखिए ये जो आप ऐड करके निकाले हैं यह भी एक क्या है, नंबर है। तब हम यहाँ से कह सकते हैं सिंस एलिमेंट ए आई जे बी आई जे एंड सी आई जे ऑफ नंबर ऑफ ए आई जे बी आई जे एंड सी आई जे आर एलिमेंट ऑफ matrices A, B and C which are number, यह एक नंबर है, वो नंबर आपका रियल भी हो सकता है या कॉम्प्लेक्स, रियल या कॉम्प्लेक्स। एंड और वी नो दैट, आप जानते हैं वी नो दैट
एडिशन ऑफ नंबर होल्ड एसोसिएटिव लॉ। ये रियल या कॉम्प्लेक्स नंबर जो होगा वो एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करेगा। तब यहाँ कितना हो जाएगा, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, ये इक्वल हो जाएगा ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। इतना का इक्वल हो गया। इसको मान लेते हैं 2 और इस 2 को पुट करते हैं 1 में। फ्रॉम द पुटिंग द वैल्यू ऑफ 2 इन इक्वेशन 1 में जब आप इसको पुट कीजिएगा तो ये कितना का बराबर हो जाएगा, a प्लस बी, ये प्लस है सी, बराबर कितना, यहाँ देखिए ए आई जे प्लस बी आई जे है, ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे, बराबर में हम कितना लिख सकते हैं, इतना। तो हम लिख सकते हैं ए आई जे प्लस बी आई जे प्लस सी आई जे। ये हो गया कितना ऑर्डर का, m क्रॉस n ऑर्डर का। अब देखिए जैसे यहाँ 2 था उसको हम 1 में किए, अब दोनों 2 है, इसको हम अगर अलग करेंगे यहाँ हम कर लिख सकते हैं ए आई जे, ये m क्रॉस n ऑर्डर का, फिर बीच में प्लस, और ये कितना हो जाएगा, एक ब्रैकेट के अंदर बी आई जे प्लस सी आई जे, m क्रॉस n ऑर्डर का। अब देखिए ये हो गया, फिर आप इसको अलग कर सकते हैं ए आई जे, ये हो गया m क्रॉस n ऑर्डर का, बीच में प्लस। अब देखिए इसको जब अलग कीजिएगा तो बी आई जे m क्रॉस n ऑर्डर का प्लस सी आई जे, ये भी हो जाएगा m क्रॉस n ऑर्डर का, ये हो गया। अब देखिए आप फर्स्ट में हम लेट किए क्या किए हैं, ए आई जे जहां है वहां हम ए लिख सकते हैं, प्लस बी आई जे जो है उसके जगह कितना लिख सकते हैं बी, और सी आई जे के जगह कितना लिख सकते हैं आप, तो सी। अब देखिए लेफ्ट साइड में आपका था ए प्लस बी प्लस सी, ये था, ये इक्वल कितना का हो गया, ए प्लस बी प्लस सी का। देखिए दोनों इक्वल हो गया, जब दोनों इक्वल हो गया तब हम कहेंगे सिंस एडिशन ऑफ matrices hold एसोसिएटिव लॉ। अगर आपको पूछेगा है या नहीं तब आपको ये लिखना है, अगर सो डैट अगर बोल दे, जैसे यहाँ बोला गया है सो डैट या प्रूव डैट, अगर दोनों लिखेगा तो आप यहाँ तक करके आप इसको लिख सकते हैं प्रूव्ड, ये आपका प्रूव्ड हो गया। तो ये था आपका एडिशन के अंतर्गत दो प्रॉपर्टी था, एक एसोसिएटिव लॉ एक कम्यूटेटिव लॉ, जो आपको दोनों हमने प्रूव करके बता दिए हैं। तो अब आपका अगला जो आएगा वो मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस आएगा, और मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 मैट्रिसेस हम अगले क्लास में बताएंगे। और आज का क्लास जो है ये जो आपको प्रॉपर्टी बताए ये क्लास 12th के लिए भी है और बीएससी के लिए भी है। तो आप दोनों अगर देखते जाते हैं तो देखते चलिए, और जहां होगा प्रॉब्लम भी बताएंगे। तो आप अगर 12th में है तो 12th वाला भी आप अपना प्रॉब्लम देखते चलिए, क्योंकि आपका जो एनसीईआरटी में जो भी सवाल दिया गया है या केसीसी ना जो भी आप फ्लो करते हैं उसको लेके हम आपको सवाल बता देंगे, तब तक आप उसका थ्योरी देख लीजिए।